नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मोहिनी, संभालो अपने आप को। कम से कम तुम्हारे परिवार में से तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन भगवान ने हमसे हमारी छत तो छीन ली ना। अरे हम गरीब किसी का क्या ही बिगाड़ते हैं, जैसे तैसे कर झोपड़पट्टी में अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन भगवान से ये भी नहीं देखा गया। मैं भी मर क्यों नहीं गई इस तूफान में। मोहिनी, ये तो कैसी बातें कर रही है? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बच्चों का क्या होता? आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? आसपास जिसके पक्के मकान है वो इस आंधी तूफान में अपने घर में सुकून की सांस ले रहे, लेकिन हम जैसे गरीबों का क्या? थोड़ी देर पहले आए आंधी तूफान ने मोहिनी का और उसके परिवार का घर उजाड़ दिया था, जिसे देख शालिनी का दिल भी कांप उठता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों सास बहू घर आती हैं, मुझे तो बहुत बेचैनी सी हो रही है। आज जो मोहिनी और उसके परिवार के साथ हुआ, अगर कल को हमारे साथ हो गया तो हमारा घर भी कितना पुराना और कमजोर है। शालिनी बहू, शुभ शुभ बोल, भगवान न करे ऐसा हो। मुन्नी तो अभी गोद की है और सूरज भी काफी छोटा है, क्या करेंगे हम? ए भगवान, भले ही हमें एक वक्त भूखा सुला देना, लेकिन हमारा ये संसार मत उजाड़ना। मोहिनी के साथ हुए हादसे की वजह से शालिनी काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसे ही एक दो दिन गुजर जाते हैं। आज मौसम थोड़ा साफ था, तो इसलिए आसपास के काफी सारे बच्चे शालिनी के घर के बगल में ही लगे एक बड़े से पेड़ की डाली पर झूला डालकर खेल रहे थे। तो वहीं कुछ लोग धूप में उस पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। तुम्हारे आंगन में लगा ये पेड़ है तो हम सबके बड़े काम का। गर्मियों में छांव देता है, बच्चे आराम से झूलते हैं। अरे, पेड़ तो होते ही है हमारे साथी, सुख दुख में कहीं ना कहीं हमारा साथ देते हैं। उनके बिना जीवन थोड़े ना है हमारा। उस बड़े से पेड़ को आसपास के लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे और हर दिन कोई ना कोई उसे पानी देता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज एक बार फिर मौसम अपना रूप बदलने लगता है। क्या हुआ मेरी मुन्नी को? आज क्यों इतना रो रही है? बहू, क्या हो गया? बच्ची को कब से रो रही? तूने दूध नहीं पिलाया क्या इसे? लगता है भूख लगी है। माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो दूध पिलाया है। पेट तो इसका भरा भरा सा लग रहा है। लगता है ये बादल गरजने की आवाज से रो रही है। देखिए ना, आसमान में कितने काले बादल छा गए हैं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे बहू, परेशान मत हो, बारिश का मौसम है और शाम भी तो हो चुकी है। लोरी गाकर शालिनी अपनी बच्ची को सुलाती है और अब सबके लिए खाना बनाती है। रात में सारा परिवार खाना खाकर सो रहा होता है कि तभी बाहर काफी तेज आंधी तूफान चलने लगता है, जिससे उनका कमजोर घर हल्का हल्का हिलता है, जिससे शालिनी एकदम घबरा कर उठती है। माँ जी, विनोद जी, सूरज, जल्दी से उठो, देखो हमारा घर कैसे हिल रहा है। शालिनी झट से झूले में सो रही अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है और पूरा परिवार सहम कर खड़ा हो जाता है। अरे, हमारा घर तो हिलने लग गया है। लगता है इसकी दीवारें टूटने वाली हैं। हमें जल्दी से बाहर चलना चाहिए। पूरा परिवार जैसे ही डर के मारे आंधी तूफान से बाहर निकलता है तो अचानक उन सबके सामने हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा सा टीन का टुकड़ा आ गिरता है, जिससे सभी काफी डर जाते हैं। 2 कदम और अगर हम लोग आगे खड़े होते तो ये टीन तो हमारे सर पर ही गिरता। न घर के अंदर रह पा रहे हैं और ना ही बाहर। बाहर काफी ज्यादा खतरा है। देखिए आंधी तूफान में कितनी बड़ी बड़ी चीज उड़कर इधर उधर जा रही है। हमें घर के अंदर ही चलना चाहिए। सभी लोग घबराकर घर के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर में तेज आंधी तूफान उनकी छत को उड़ा ले जाता है। थोड़ी देर बाद तूफान थमता है। विनोद अपनी छत को ढकने के लिए छत के चारों कोनों पर तिरपाल बांध देता है। फिलहाल के लिए तो मैंने तिरपाल बांध दिया है, तो धूल मिट्टी घर के अंदर नहीं आएगी। न जाने भगवान किस बात से हम गरीब से बदला ले रहा है। पहले मोहिनी का परिवार और अब हमारा परिवार। आपके सेठ तो इतने अच्छे हैं, तो आप उनसे कुछ पैसे क्यों नहीं ले लेते, जिससे हम अपने घर को मजबूत बना सके? ठीक कह रही हो। कल जब मैं फैक्ट्री जाऊंगा तो इस बारे में सेठ जी से बात करूंगा। अगले दिन विनोद जैसे ही फैक्ट्री के लिए निकलता है तो थोड़ी देर में ही घर वापस आ जाता है। तू अभी तो गया था और इतनी जल्दी वापस आ गया। फैक्ट्री बंद है क्या आज? लेकिन आज तो रविवार भी नहीं है। माँ, रोज रोज के आंधी तूफान को देखते हुए सेठ जी ने कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री बंद कर दी है और वो बाहर चले गए हैं। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की दिहाड़ी दी है उन्होंने। अब हम क्या करेंगे? आप लोग परेशान मत होइए। मैं इधर उधर नौकरी देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ काम मिल ही जाएगा। विनोद आसपास काफी जगह पर काम ढूंढता है, लेकिन कहीं उसे कोई काम नहीं मिलता और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं।
आज सारा परिवार घर में बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी फिर से एक बार और आंधी तूफान आता है और इस बार उनके घर की दीवारें काफी तेज तेज हिलने लगती हैं। माँ देखो हमारे घर की दीवारें कैसे हिल रही हैं। मुझे काफी डर लग रहा है माँ, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, अब जो भी होगा देखा जाएगा। पूरा परिवार जल्दी से बाहर निकलता है और थोड़ी ही दूर पर बने मंदिर में चला जाता है। कुछ देर में आंधी तूफान अपनी रफ्तार को और तेज बढ़ा लेता है, जिससे आंगन में लगा वो सालों पुराना पेड़ सीधा जड़ों से उखड़कर शालिनी के घर पर जा गिरता है और जो बचा कुचा घर था उसे आंधी तूफान तबाह कर देता है। और अब जब आंधी थमती है तो पूरा परिवार अपने तिनके जैसे बिखरे घर को देखकर काफी रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा भी घर उजड़ गया। आज के बाद मेरा विश्वास तुझ पर से उठ गया है। मैंने तुझसे इतनी मिन्नतें मुरादें मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुझे हम पर तरस नहीं आया। इस पेड़ के साथ तो मेरा पूरा बचपन बीता था। कभी सोचा नहीं था कि जिस पेड़ को इतना सब कुछ माना वही एक दिन हमसे हमारा संसार छीन लेगा। जहां एक तरफ पूरा परिवार रो रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी की नजर उस बड़े से पेड़ के एक हिस्से में जाती है जहां काफी बड़ा छेद हो रखा होता है। शालिनी जब उसके अंदर झांकती है तो उसे पता चलता है कि वो पेड़ अंदर से काफी खोखला है। जिसने हमसे हमारा घर छीना वही हमारा घर बनेगा। ये पेड़ अंदर से पूरा खोखला है, शायद इसीलिए आंधी तूफान को ये झेल नहीं पाया और गिर गया। अब जब तक हमारे कहीं रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता हम इसके अंदर ही रहेंगे। लेकिन कोई पेड़ के अंदर कैसे रह सकता है और क्या इसके अंदर इतनी जगह होगी? अंदर से ये काफी ज्यादा खोखला है तो कम से कम इसमें आराम से बैठ तो सकते हैं। मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कहीं किराए पर घर ले सकूं, इसलिए अब इसमें ही हमें गुजारा करना होगा। पूरा परिवार सबसे पहले अपने टूटे फूटे घर के मलबे से अपना बचा कुचा घर गृहस्थी का सामान लेता है, जिसके बाद अब शालिनी और विनोद सबसे पहले उस पेड़ को अंदर से साफ करते हैं और रोशनी के लिए एक लालटेन लगा लेते हैं। रोशनी का तो बंदोबस्त हो गया, मैं इसके अंदर अब बैठने के लिए चादर बिछा देता हूँ। लेकिन चूल्हे का क्या? वो तो इसके अंदर नहीं बन पाएगा। वो तो बाहर ही बनाना पड़ेगा। आंधी तूफान में चूल्हा टूट गया है तो वो तो दोबारा बन सकता है। पूरा परिवार आंधी तूफान में गिरे उस पेड़ के अंदर ही अपना संसार बसा लेता है। उस छोटी सी जगह में भी सभी लोग जैसे तैसे करके अपने दिन गुजारने लगते हैं। हफ्ते भर से ऊपर हो गया हमें इस पेड़ के अंदर रहते हुए। कब तक इस पेड़ को अपना घर मान कर रहेंगे हम? माँ जी ये भी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इन्हें कहीं नौकरी मिले तो ये भी हमें किसी ढंग के घर में ले चले। दोनों सास बहू घर को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तभी बाहर फिर से एक बार और आंधी तूफान आने लगता है और उनका पेड़ घर भी हल्का हल्का हिलने लगता है। माँ जी ये क्या हो रहा है? ये पेड़ तो हिल रहा है, कहीं आंधी तूफान में उड़ तो नहीं जाएगा? बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर और अंदर दोनों ही तरफ खतरा है। लगता है यही अब हमारे जीवन का आखिरी पल है। पूरे परिवार को लगता है कि वो अब इस आंधी तूफान में नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो गलत थे। वो पेड़ भले ही अंदर से काफी खोखला था, लेकिन काफी बड़ा और चौड़ा होने की वजह से ये काफी भारी भी था, जिसलिए तेज आंधी तूफान में भी वो हिलता तो है लेकिन उड़ता नहीं है। थोड़ी देर बाद जब आंधी तूफान थम जाता है, दादी माँ मुझे तो लगा कि हम लोग हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन हम तो नहीं उड़े। शालिनी तुमने सही फैसला लिया था इस पेड़ के अंदर रहने का। कम से कम हमेशा आंधी तूफान से तो बचे। आपने भी सही कहा था कि ये पेड़ हमारे सुख और दुख दोनों समय में काफी काम आता है, और आज भी देख लिया। अब आंधी तूफान आता जिससे पेड़ हिलता तो सही, लेकिन पूरा परिवार उसमें सुरक्षित रहता। और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। विनोद भी आसपास छोटे छोटे नौकरी करके अपने परिवार का पेट भरता है, लेकिन एक दिन उनके पेड़ घर के पास दो आदमी आते हैं और उन्हें बाहर बुलाते हैं, जिसे देख। आप लोग कौन हैं? देखने से तो कोई अफसर लग रहे हैं। कहीं आप हमारे इस पेड़ घर से हमें बाहर निकालने तो नहीं आए हैं? देखिए हमारा घर आंधी तूफान में उजड़ गया है। इस पेड़ के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा सहारा नहीं है। इस आंधी तूफान में जिन लोगों के घर उजड़े हैं तो सरकार उन्हें सरकारी मकान में रहने के लिए एक एक फ्लैट दे रही है, और वो घर आपका अपना ही होगा। क्या आप लोग सच कह रहे हैं? हाँ, और साथ ही सरकार आपके रोजगार में भी आपकी मदद करेगी। उन दोनों आदमियों की बात सुनकर पूरा परिवार काफी खुश होता है और उनके साथ जाकर कुछ वेरिफिकेशन के बाद अब उन लोगों को उनका खुद का पक्का मकान मिल जाता है, और साथ ही विनोद की एक अच्छी जगह नौकरी भी लग जाती है।
इसी के साथ अब पूरा परिवार ज्यादातर कई तरह के पेड़ पौधे लगाता है, क्योंकि वो जान बचा चुके थे कि एक पेड़ ही है जो उनके अंतिम समय तक भी उनके साथ नहीं छोड़ते।